देवाधिदेव खजट श्री आदिनाथ भगवान की जय। श्री भक्तावर महास्तोत्र काव्य की जय। आचार्य मानतुंग महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री एकफट सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य मुनि श्री एकफट संभव सागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य मुनि श्री एकफट निष्पक्ष सागर जी महामुनिराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। इस वीडियो में हम भक्तावर के 48वें काव्य का अध्ययन करेंगे। अभी तक 47 काव्यों के माध्यम से उनके उच्चारण और अर्थ को हम सभी ने जाना। इस अंतिम काव्य में आचार्य मानतुंग महाराज ने पूरे भक्तावर स्तोत्र काव्य को पाठ करने का फल यहाँ बताया है कि जो भी भक्त भक्ति पूर्वक आपके इस स्तोत्र को कंठ में धारण करते हैं, अर्थात आपके इस महान स्तोत्र का पाठ करते हैं, वे पुरुष लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। अर्थात इस संसार में उन्हें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और परलोक में भी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वे परलोक में परभव में बाह्य और अंतरंग लक्ष्मी से विभूषित होते हैं, अर्थात मोक्ष लक्ष्मी को साधते हैं, मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। देखें सर्वप्रथम इस काव्य का उच्चारण और उसके बाद अर्थ। स्तोत्र स्तोत्र सृजम सृजम तव तव जिनेन्द्र जिनेन्द्र गुणैर गुणैर निबद्धाम निबद्धाम भक्त्या भक्त्या मया मया रुचिर रुचिर वर्ण वर्ण विचित्र विचित्र पुष्पाम पुष्पाम धत्ते धत्ते जनो जनो य य इह इह कंठ कंठ गता गता मजस्रम मजस्रम तम तम मानतुंग मानतुंग मवशा मवशा समुपैति समुपैति लक्ष्मी लक्ष्मी। स्तोत्रसृजम तव जिनेन्द्र गुणैर निबद्धाम भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पाम धत्ते जनोय इह कंठ गता मजस्रम तम मान तुंग मवशा समुपैति लक्ष्मी। स्तोत्रसृजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम् भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पाम् धत्ते जनो यैह कंठ गतामजस्रम तम्मानतुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी। स्तोत्रसृजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पां धत्ते जनो यैह कंठ गतामजस्रं तम्मानतुंगमवशा
समुपैति लक्ष्मी तम्मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी। इस प्रकार उच्चारण के पश्चात इस काव्य का अर्थ देखेंगे। स्तोत्र सृजम, स्तोत्र सृजम अर्थात माला, स्तोत्र रूपी माला को, स्तुति रूप माला को तब तुम्हारी जिनेन्द्र हे जिनेन्द्र, गुणैर निबद्धाम, गुणों से निबद्ध अर्थात हे जिनेन्द्र तब तुम्हारी गुणैर निबद्धाम, गुणों से बनी हुई स्तोत्र सृजम, स्तोत्र रूपी माला, आपके गुणों से जो बनी हुई है ऐसी स्तोत्र रूपी माला को भक्त्या, भक्ति से, मया मेरे द्वारा, रुचिर सुंदर, वर्ण सुंदर वर्ण रूपी, विचित्र पुष्पाम विचित्र विभिन्न प्रकार के पुष्पों वाली, सुंदर वर्ण रूपी विभिन्न प्रकार के पुष्पों वाली, धत्ते जनो, धत्ते धारण करते हैं, जनः मनुष्य, यह जो, यह इस लोक में, कंठ गताम अजस्रम, कंठ गताम कंठ में, अजस्रम निरंतर हमेशा, तम मान तुंगम उस सम्मान से उन्नत पुरुष को, मान तुंगम ऊंचा है मान जिसका, अर्थात जो सम्मान को प्राप्त है ऐसे उस सम्मान से उन्नत पुरुष को, अवशा शीघ्र ही, लक्ष्मी समुपैति, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, विभूति की प्राप्ति होती है, स्वर्ग मोक्ष रूपी वैभव की प्राप्ति होती है। देखें भावार्थ, अन्वय अर्थ कैसे लगाना है। सबसे पहले जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र, यह इस लोक में, यह जनः जो मनुष्य, मया मेरे द्वारा, भक्त्या भक्ति पूर्वक, गुणैः निबद्धाम गुणों से रची गई, रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पाम सुंदर वर्ण रूपी विभिन्न प्रकार के पुष्पों वाली, तब आपकी स्तोत्र सृजम आपकी स्तुति रूपमाला को, अजस्रम हमेशा, कंठगताम धत्ते कंठ में धारण करता है, तम मान तुंगम उन मान तुंग को, अवशा स्वतंत्र रूप से शीघ्र ही, लक्ष्मी समुपैति लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी प्राप्त होती है। इस प्रकार से इस काव्य में स्तोत्र रूपी माला की बात कही है। वह स्तोत्र रूप माला कैसी है तो भगवान के गुणों से निबद्ध है। गुणैः निबद्धाम, एक विशेषण गुणैः निबद्धाम का प्रयोग किया है कि स्तोत्र माला कैसी है, गुणों से निबद्ध है। और कैसी है, रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पाम, रुचिर है सुंदर, रुचिर वर्ण वाली है, सुंदर वर्ण से युक्त है, सुंदर सुंदर वर्णों का जिसमें प्रयोग किया गया है, ऐसी वह माला है। और विचित्र पुष्पाम,
विभिन्न प्रकार के पुष्पों वाली है, अर्थात सुंदर वर्ण रूपी विभिन्न प्रकार के पुष्प उस माला में लगे हुए हैं। जैसे माला बनाई जाती है तो उसमें विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे पुष्पों का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही भगवान की स्तुति रूपी जो माला आचार्य मानतुंग महाराज ने की है, उस स्तुति रूप माला में भी विभिन्न प्रकार के अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वर्णों को चयन करके आचार्य मानतुंग महाराज ने भक्तामर स्तोत्र की रचना की है, आदिनाथ भगवान की स्तुति की है। तो वह स्तुति कैसी है? गुणों से निबद्ध है और विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर वर्ण रूपी पुष्पों से युक्त है। ऐसी इस माला को जो पुरुष अपने कंठ में धारण करते हैं, माला कहाँ धारण की जाती है? माला कंठ में धारण की जाती है। तो इस वर्ण रूपी माला को अर्थात भक्तामर स्तोत्र रूप माला को कहाँ धारण करना है? कंठ में धारण करने की बात कही है कि जो व्यक्ति कंठस्थ कर लेता है, इसका नियमित पाठ करता है, ऐसा वह पुरुष मानतुंग होकर के अर्थात सम्मान प्राप्त करके शीघ्र ही लक्ष्मी को प्राप्त करता है। और ऐसे में मानतुंग आचार्य भी शीघ्र मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करेंगे। ऐसी इस भावना से इस अंतिम काव्य में इस पूरे स्तोत्र का फल आचार्य मानतुंग महाराज ने बताया है। इसलिए सभी भव्य जीवों को इस स्तोत्र को कंठस्थ करना चाहिए और कंठ में धारण करके प्रतिदिन आदि प्रभु आदिनाथ भगवान का स्मरण करना चाहिए, गुणों से उनकी स्तुति करना चाहिए। स्तुति का यह फल निश्चित ही प्राप्त होने वाला है। मोक्ष रूपी लक्ष्मी को हम सभी प्राप्त हों, इसी भावना के साथ यह 48वां काव्य आपका संपन्न होता है। इसके पश्चात भक्तामर स्तोत्र के अध्ययन के पश्चात अब अगली कक्षा जो होगी वह इष्टोपदेश ग्रंथ पर होगी, जो आचार्य पूज्यपाद महाराज के द्वारा रचित है और एक लघुकाय छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन उस छोटे से ग्रंथ में अध्यात्म को भरपूर मात्रा में उड़ेल दिया गया है। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने बहुत ही सरल शब्दों में ऐसे इष्टोपदेश ग्रंथ की रचना की है, जो हम सामान्य बुद्धि वालों के लिए अध्यात्म से जोड़ने का काम करेगी, अपने आत्मा को पहचानने का कार्य करेगी और हम सभी आत्मा से परमात्मा बनने के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। ऐसे हम सभी का आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग प्रशस्त हो, इसी भावना के साथ आप अगली कक्षा से भी जुड़े रहिए। इष्टोपदेश की कक्षा निरंतर आप तक पहुँचेगी। इसी शुभ भावना के साथ सभी को जय जिनेंद्र।